रेड मून की लाइट में यहाँ पे अकेला एक ही वॉरियर काफी सारे गॉब्लिन्स को वहाँ पे मार रहा था और वो यहाँ पे उन लोगों को इस तरह से काट रहा था जैसे वो यहाँ पे किसी को सब्जियों की तरह काट रहा हो। उसकी रफ्तार वहाँ पे बिजली से भी ज्यादा तेज थी और उसका नाम था। जिसके बाद हमारी सीन वहाँ पे चेंज होती है और हम लोग यहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी वाले को देखते हैं और वो वहाँ से कहीं पे सामान लेकर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी मौत ठीक ही उसके सामने थी। पर उसकी वहाँ पे किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी क्योंकि तभी वहाँ पे कुछ एडवेंचरर्स आके उसे वहाँ पे बचा लेते हैं और वो यहाँ पे सभी के सभी गॉब्लिन्स को एक एक कर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार देते हैं। एंड तभी वो लोग यहाँ पे घोड़ा गाड़ी वाले की जान यहाँ पे बचा लेते हैं। और दूसरे फैंटेसी एनिमे की तरह इस एनिमे में भी यहाँ पे लोगों को मारने से यहाँ पे लोगों का लेवल अप हो जाता है और उससे जो उनको वहाँ पे एयर ड्रॉप मिलते हैं उन्हें वो यहाँ पे शहर के गिल्ड से एक्सचेंज करके उसके बदले में यहाँ पे पैसे ले लेते हैं। और अब हम लोग वहाँ पे एक बड़े से किंगडम में वहाँ पे एक लड़के को खड़ा हुआ देखते हैं जिसका नाम की वहाँ पे फेट ग्राफाइट था। और साथ ही साथ मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि यही हमारी सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है जिसकी पावर बाय लिटरली पता है क्या होती है। उसकी पावर ये होती है कि उसे यहाँ पे हर वक्त भूखी लगी रहती है क्योंकि उसकी स्किल ही आखिरकार यही है और उसकी स्किल का नाम है ग्लूटनी, जिससे कि वो बेचारा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन खुश नसीबी से कुछ लोगों ने यहाँ पे इसको जॉब दे दी है। और फिर हम लोग यहाँ पे शाम को देखते हैं कि होली नाइट यहाँ पे कहीं से वापस आ रहे होते हैं किंगडम के अंदर। और वैसे तो ये तीनों यहाँ पे भाई बहन हैं और इनका नाम यहाँ पे हार्डो, मिमिल और रेफेल होता है। और अब होली नाइट होने की वजह से इन लोगों के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घमंड भरा हुआ था। और जब एक फल वाले का वहाँ पे ऑरेंज उनके यहाँ पे पैर पर आके लड़ता है तो गुस्से में वहाँ पे उस आदमी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से लात मार देता है। और उनमें से मिमी लाकर बोलते है कि इस अपमान की सजा यहाँ पे तुम्हें मरने से चुकानी होगी। जो कि ये सुनने के बाद वो आदमी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर गया था और उनके सामने वहाँ पे घुटनों में बैठ जाता है। लेकिन रेफल को वहाँ पे आज कहीं पे जाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी थी जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद कि हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि वो तीनों लोग यहाँ पे फेट के पास आते हैं और रेफल वहाँ पे फेट को पैसे फेंक कर देता है क्योंकि असल में यहाँ पे फेट उन्हीं लोगों की जॉब यहाँ पे कर रहा था। और अब उन सिक्कों को उठाने के लिए वहाँ पे फेट नीचे झुक जाता है और तभी वहाँ पे हार्डो जाकर उसके हाथों के ऊपर अपना पैर रख देता है और उसको वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मसलने लग जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे फेट को बहुत ही बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वहाँ पे फेट उन लोगों को कुछ वहाँ पे कहता नहीं है और साथ ही साथ ना ही उन लोगों को वहाँ पे रोकता है। रेफेल भी यहाँ पे हार्डो को ही सपोर्ट कर रहा था जिसके बाद हार्डो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फेट को वहाँ पे टॉर्चर कर रहा था और साथ ही साथ उसे यहाँ पे ये बोल रहे होते हैं कि उस जैसे यूजलेस आदमी को वो लोग यहाँ पे पाल रहे हैं और उसे तो यहाँ पे उन लोगों का शुक्रिया करते ही रहना चाहिए। और फेट हमें तभी वहाँ पे बताता है कि इस दुनिया में लोगों को अमीरी, गरीबी और स्पेशली यहाँ पे स्किल के मुकाबले में नापा जाता है। जो लोग यहाँ पे गरीब होते हैं या जिनके पास यहाँ पे अच्छी स्किल्स नहीं होती हैं, उन्हें वहाँ पे अमीर लोग हमेशा से यहाँ पे कुत्तों की तरह नापते आए हैं। और अब उन लोगों को यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करता देख वहाँ पे रॉक्सी आकर उनको वहाँ पे रोकती है। और उधर रॉक्सी भी उन लोगों की तरह ही यहाँ पे एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और साथ ही साथ वो यहाँ पे एक होली नाइट भी है। और वो यहाँ पे बोलती है कि गेट का यहाँ पे गार्ड बनना होली नाइट के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा सम्मान का काम होता है जो कि तुम तीनों को यहाँ पे दिया गया था। जिसपे कि रफेल वहाँ पे बोलता है कि हम ऐसे गरीबों को इतनी बुरी तरह से रहते हुए नहीं देख सकते हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे फेट को नौकरी दी है। और बाय द वे यहाँ पे गरीबों को यहाँ पे पालना पोसना या फिर तो यहाँ पे एक होली नाइट का काम होता है। जिसपे कि रॉक्सी वहाँ पे बोलती है कि इस तरह से होता है ये सब। और फिर वो तीनों यहाँ पे इतना बोल कर ही वहाँ से चले जाते हैं। एंड वो लोग यहाँ पे जाते जाते कह रहे होते हैं कि यही इन लोगों को यहाँ पे काम करने का तरीका है। और रॉक्सी अब यहाँ पे फेट के पास आती है और उसको वहाँ पे उठा करके उसके वहाँ पे जख्मों को साफ करने लग जाती है। फिर रॉक्सी वहाँ पे बोलती है कि अगली बार जब ये लोग तुम्हें वापस से छेड़ेंगे तो तुम मुझको यहाँ पे जरूर से आकर के बताओगे। जिसपे कि हमारा सीधा साधा फेट वहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरे लिए ये सब तो यहाँ पे आम सी बात हो चुकी है अब। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पे हंस करके वहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ पे बार में बैठकर वहाँ पे फेट रॉक्सी के बारे ही में सोच रहा होता है कि वो उसे यहाँ पे इन सब के बीचों में घसीट नहीं सकता है, वरना पता नहीं यहाँ पे रेफेल उसके साथ क्या क्या कर दे। और तभी वहाँ पे बारटेंडर उसके पास आता है एंड उसकी हालत देखकर वहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पे बहुत ही बुरा हो रहा है लगता है, और लगता है कि तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे कि यहाँ पे पहले जो काम किया करता था वो यहाँ पे मरा था। और ये सुनने के बाद वहाँ पे फेट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे गुस्से में पैसे रख कर वहाँ से चला जाता है। पर अभी भी इतना ज्यादा खाना खाने के बाद भी उसकी भूख वहाँ पे उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और रास्ते में ही यहाँ पे फेट सोच रहा था कि काश उसका यहाँ पे रिकार्नेशन हो पाता और अगली बार वो यहाँ पे कम से कम कोई व्यापारी या कोई कलाकार बनकर ही पैदा हो जाता। और
तभी वहाँ पे फेट की नजर किंगडम की दीवारों के ऊपर जाती है। वहाँ पे उसे कुछ लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे थे जो कि यहाँ पे किंगडम के अंदर जा रहे थे, और ये बात वो जल्दी से वहाँ पे भागते हुए रॉक्सी को जाकर बता देता है। तो रॉक्सी उन्हें वहाँ पर अपना फ्लैग पकड़ा कर अंदर उन्हें वहाँ पे मारने के लिए चली जाती है। और अब फेट को वहाँ पे अंदर से बहुत ही ज्यादा डरावनी तलवारों की टकराने की और आवाजें आ रही होती हैं। तभी वहाँ पे अचानक से फेट देखता है कि कोई आदमी उसकी तरफ बहुत ही तेजी से भागते हुए आ रहा है, और वो उसको देखकर फेट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और हमारा फेट वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से भागने वाला था, और रॉक्सी को याद करके जो कि उसने यहाँ पे उसके ऊपर भरोसा किया था, तो उस भरोसे के लिए ही फेट वहाँ पे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। और वो चोर वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा घायल था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अपने आप को संभाल नहीं पाता, और वो यहाँ पे फेट के जाकर भाले में जाकर वहाँ पे लड़ जाता है, जिसके वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और ये सब देखने के बाद तो लिटरली वहाँ पे फेट बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी वहाँ पे अंदर से आवाज आती है कि ग्लूटनी यहाँ पे एक्टिवेटेड हो चुकी है, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ हद तक यहाँ पे फेट का रंग एक ड्यूमन एविल की तरह दिखने लगा है। और फिर फेट इसके बाद अपने स्टेटस को चेक करता है, जो कि भाई वो यहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। यहाँ तक कि उसके स्टेटस में यहाँ पे 2 नई स्किल भी जुड़ चुकी थी, जो कि है यहाँ पे अप्राइजल और माइंड रीडिंग। और अप्राइजल यहाँ पे इस तरह की पावर है जिसको कि तुम यहाँ पे देखने से ही किसी की पावर को वहाँ पे जान सकते हो कि वहाँ पे उसके पास कितनी ज्यादा पावर है। और ऑब्वियसली सी बात है, आप लोगों को यहाँ पे माइंड रीडर के बारे में तो पता ही होगा कि इससे यहाँ पे किसी का भी तुम माइंड पढ़ सकते हो। और अब फेट की चिंता करते हुए वहाँ पे रॉक्सी उसके पास आ जाती है, और रॉक्सी यहाँ पे अपने मन में सोच रहे थे कि फेट का चेहरा यहाँ पे नीला क्यों पड़ चुका है, और उसे उसकी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परवाह हो रही थी। पर उसकी ये मन की बात यहाँ पे फेट अपने माइंड रीडर एबिलिटी की वजह से पढ़ लेता है। लेकिन फेट के लिए ये यहाँ पे शायद से अच्छा न हो, क्योंकि यहाँ पे रैफल को पता चल गया कि फेट ने आज यहाँ पे एक बंदे को मारा हुआ है, तो शायद वो यहाँ पे और भी नए नए तरीके ढूंढेगा उसे वहाँ पे परेशान करने के लिए। तो वो यहाँ पे रॉक्सी से उसका सारा क्रेडिट रखने के लिए बोलता है, और रॉक्सी भी वहाँ पे उसकी परेशानियों को सोचते हुए वहाँ पे मान जाती है। पर वो यहाँ पे फेट को कोई न कोई इनाम तो यहाँ पे देना ही चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पे फेट को ऑफर करती है कि अब से वो यहाँ पे हाउस ऑफ हार्ट मतलब कि रॉक्सी के फैमिली के लिए काम करेगा। और हमारा फेट भी यहाँ पे आखिरकार रैफल के साथ काम करते करते वहाँ पे मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो यहाँ पे तुरंत ही हाँ बोल देता है। और अब घर आने के बाद यहाँ पे फेट इस बात को लेकर परेशान हो रहा था कि अब आखिरकार उसके बॉडी में ये सब यहाँ पे कैसे होने लग गया है, और अचानक ही उसका स्टेटस यहाँ पे इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया, और आखिरकार यहाँ पे ये ग्लटनी स्किल क्या है। और अब फेट यहाँ पे अपने अंदर इतनी ज्यादा पावर को महसूस कर ही पा रहा था कि वो यहाँ पे मॉन्स्टर के साथ लड़ के उन्हें वहाँ पे हरा देगा, और इसी चीज से वो यहाँ पे पैसे भी कमा सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पे अगले दिन एक स्वॉर्ड को खरीदने के लिए जाता है, और वहाँ पे इतने कम पैसे देख कर वहाँ पे शॉपकीपर उसे वहाँ पे उसकी औकात के हिसाब से स्वॉर्ड दिखाने लग जाता है। और अब कुछ न होने से तो वहाँ पे ठीक ही था कि यहाँ पे फेट एक स्वॉर्ड को ले ले, और अब इनमें से एक अच्छी स्वॉर्ड निकालने के लिए फेट वहाँ पे अपनी अप्रेजल की एबिलिटी को यूज करने लग जाता है, और उस भंगार में से वहाँ पे फेट को एक ठीक ठाक सी एक स्वॉर्ड मिल जाती है। पर जैसे ही वो यहाँ पे बोलती है फेट मुझे यहाँ पे ले लो, तो फेट ये सब देख कर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि स्वॉर्ड यहाँ पे आखिरकार कैसे बोल सकती है। और यहाँ तक कि वो स्वॉर्ड ये भी जानती थी कि फेट के पास यहाँ पे ग्लटनी स्किल है, और तभी फेट वहाँ पे वही स्वॉर्ड को खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे मिमिल को बोलते हुए देख रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे रॉक्सी को सबक सिखाने के लिए सोच रही होती है, क्योंकि उसने यहाँ पे फेट को जो उन लोगों से वहाँ पे छीन लिया है। और रैफल उसे वहाँ पे शांत होने के लिए बोलता है, क्योंकि फेट के जगह वहाँ पे किसी और मजदूर को वहाँ पे रख सकते हैं, और रॉक्सी उन्हीं की तरह वहाँ पे व्हाइट ग्रेट हाउस की मेंबर है वहाँ पे, तो उसको परेशान करना उन लोगों के लिए यहाँ पे इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा। और मिमिल तभी वहाँ पे रैफल से पूछती है कि आजकल वो यहाँ पे किताबों के अंदर क्या कर रहा है, और उधर रैफल वहाँ पे मुस्कुराता है, वो यहाँ पे बोलता है कि वो यहाँ पे इमॉर्टलिटी का कोई मैजिक ढूंढ रहा है, और मिमिल को वहाँ पे लगता है कि वो यहाँ पे मजाक कर रहा है आखिरकार। और तभी दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे फेट को देखते हैं, जिसके ऊपर की यहाँ पे एक गॉब्लिन ने अटैक कर दिया था, और तभी वो उसे वहाँ पे मार देता है। और तभी वहाँ पे बहुत ही सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं, जिनको की फेट वहाँ पे एक एक करके मारने लग जाता है। और जैसे जैसे फेट वहाँ पे उन लोगों को मारता जाता, उसकी पावर वहाँ पे उतनी ज्यादा इंक्रीज होते जा रही थी। और फेट की वहाँ पे स्वॉर्ड उसे यहाँ पे ग्लूटनी स्किल के बारे में बताती है वहाँ पे, और वो यहाँ पे समझाता है कि जब यहाँ पे कोई नॉर्मल प्लेयर किसी यहाँ पे बंदे को मारता है, तो उसकी सिर्फ यहाँ पे एक्सपी मतलब इंक्रीज होती है, मतलब कि उसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। पर ग्लूटनी के यूजर के लिए ये सिचुएशन यहाँ पे पूरी तरीके से अलग होती है, और वो जैसे जैसे यहाँ पे लोगों को मारता है, तो उसकी ग्लूटनी यहाँ पे दूसरे के पावर को वहाँ पे छीन लेती है, और बदले में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ताकत देती है। और तभी फेट को वहाँ पे समझ
समझ आता है कि इतना ज्यादा पावर बढ़ने के बाद भी उसका लेवल यहाँ पे एक ही क्यों है। और वैसे मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताता चलूं कि फेट की यहाँ पे स्वॉर्ड का नाम ग्रीड होता है। वैसे ग्रीड यहाँ पे फेट को एडवाइस देता है कि इस ग्लटनी वाले पावर के बारे में वो यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे बताए ही ना। और अब जितने भी गॉब्लिन्स को वहाँ पे उन लोगों ने मारा था तो उनके वो लोग यहाँ पे कान को काट लेते हैं, क्योंकि उससे उन लोगों को यहाँ पे गिल्ड में जाकर पैसा मिल सके। जिसके बाद कि वो लोग यहाँ पे गिल्ड के अंदर जाकर उनको वहाँ पे पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके बदले में उन लोगों को यहाँ पे 2 सिल्वर के कॉइन और 80 कॉपर के कॉइन वहाँ पे मिलते हैं। तो आज वहाँ पे मौका था कि वो लोग यहाँ पे कई दिनों के बाद वो लोग यहाँ पे पार्टी करेंगे और मीट भी खाएंगे। और तभी वो यहाँ पे चलते चलते एक आदमी से वहाँ पे टकरा जाता है, जिसके साथ कि वहाँ पे एक बहुत ही छोटी लड़की भी होती है जो कि यहाँ पे फेट से हेल्प के लिए बोलती है। और फेट वहाँ पे उस सिचुएशन को वहाँ पे समझ चुका था। फिर वो यहाँ पे अपनी अप्रेजल वाली एबिलिटी का यूज करके उस आदमी की यहाँ पे स्किल को जानने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो यहाँ पे उसकी सिर्फ स्टेटस को ही जान पाता है। जिसके बाद की फेट वहाँ पे उस आदमी का बहुत ही बुरी तरीके से पीछा करने लग जाता है। जिसके तुरंत ही बाद हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि उस आदमी ने यहाँ पे उस छोटी बच्ची को बहुत ही बुरी तरीके से बांधा होता है एंड वो यहाँ पे किसी चीज के अंदर उसका यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला था। और उधर फेट भी हमारा उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे में पहुंच जाता है और अभी वो यहाँ पे एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा होता है वहाँ पे। और अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे ये बात जान लेते हैं कि लोगों को यहाँ पे स्किल मिलना कैसे शुरू हुआ था इस वर्ल्ड में। तो ये बात है यहाँ पे होली लाप्लेस की बारे में, जो कि यहाँ पे इस वर्ल्ड की एंटिटी थी। जिसके बाद कि वहाँ पे मानवता ने अपने आप को वहाँ पे संभालना सीख लिया था, तो जहाँ से वो यहाँ पे आई थी वो यहाँ पे वापस से वहीं चली जाती हैं। पर जाने से पहले उन्होंने यहाँ पे सभी इंसानों को यहाँ पे एक स्किल दी थी, जिन्हें कि इंसान यहाँ पे आजकल मैजिकल स्किल के नाम से जानते हैं। और ये कहानी वहाँ पे सिस्टर एक ऑर्फनेज में बता रही होती है। पर उन्हीं में से एक बच्चे को वहाँ पे लगता है कि लॉर्ड लेपस ने वहाँ पे उन लोगों के साथ भेदभाव किया है आखिरकार, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा कमजोर स्किल्स दी हैं, जिससे कि ताकतवर लोग यहाँ पे उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा इतराते हैं और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से धुतकारते रहते हैं। और तभी वहाँ पे एक और सिस्टर आती है और वो यहाँ पे बताती हैं कि वो लड़की हमें वहाँ पे अभी तक नहीं मिली है। तो जिससे कि हमें वहाँ पे पता चलता है कि वो लड़की जिसके पीछे यहाँ पे फेट पड़ा हुआ है, उस चोर ने वहाँ पे उस लड़की को अनाथ आश्रम से चुराया है आखिरकार। और उस लड़की का नाम यहाँ पे सहारा था। और अब दूसरी तरफ जैसे ही वो आदमी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सहारा को वहाँ पे अकेला छोड़कर जाता है, तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट फेट वहाँ पे उसके पास पहुँच जाता है और तभी उसकी चैन को भी वहाँ पे तोड़ देता है। एंड तभी वहाँ पे वो पीछे से आदमी वहाँ पे फेट को आवाज लगाता है और वो ये सब चीज देखकर वहाँ पे हैरान भी था कि यहाँ पे फेट एक बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए यहाँ पे आ गया। और तभी वहाँ पे ग्रीड बोलती है कि फेट तुम्हें यहाँ पे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं और हम लोग उसे यहाँ पे ऐसे हरा नहीं सकते हैं। जिसके बाद कि वो आदमी यहाँ पे फेट की हरकतों को देखकर वहाँ पे फेट को कमजोर समझने लग जाता है। और ग्रीड वहाँ पे बताता है कि हम लोग यहाँ पे इस मौके को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। जिसके बाद कि फेट वहाँ पे सहारा को लेकर कुछ बॉक्सेस के पीछे वहाँ पे छुप जाता है और वो आदमी यहाँ पे बोल रहा होता है कि जैसे ही वो यहाँ पे फेट को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारेगा तो ये लड़की यहाँ पे ये सब देखकर उसकी सारी की सारी बातें मान जाएगी। और जैसे ही वो आदमी उन लोगों के पास पहुंचता ही है कि तभी वहाँ पे फेट उनके ऊपर काफी सारे बॉक्सेस को वहाँ पे गिरा देता है और तभी वहाँ पे ग्रीड का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो यहाँ पे दोनों वार से बच जाता है। और अब वो भी आदमी यहाँ पे अपनी एबिलिटी शार्प एज का यूज करता है और मैं सच बताऊं तो ये एबिलिटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए ग्रीड उसे वहाँ पे उसको तलवार के समेत काटने के लिए बोलता है और हमारा फेट भी वहाँ पे ऐसा ही करता है। वो उस आदमी को वहाँ पे तलवार के समेत वहाँ पे काट देता है और उसकी छाती में वहाँ पे तलवार गाड़ कर उसे वहाँ पे पूछता है कि आखिरकार ये तुमने किसके कहने पर किया था। तो वो आदमी यहाँ पे फेट से बताता है कि उसको यहाँ पे हेडो ने भेजा था और वो इन बच्चों को यहाँ पे खिलौने की तरह खेलता है। अब दूसरी तरफ फेट वहाँ पे सहारा को लेकर वहाँ से बाहर निकल आता है और तभी वहाँ पे सहारा का पेट गुड़गुड़ करने लग जाता है और ये सुनकर वहाँ पे फेट समझ जाता है कि सहारा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भूखी है। और तभी वहाँ पे फेट उसको मीट खरीद कर देता है और वो खाने के बाद वहाँ पे सहारा की आंखों में बहुत ही ज्यादा आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि उस बिचारी ने वहाँ पे अपनी जिंदगी में पहली बार जो मीट खाया था। और अब ये सब सुनने के बाद वहाँ पे फेट अपने हिस्से का भी मीट वहाँ पे उसे दे देता है। जिसके बाद कि वो यहाँ पे सहारा को ऑर्फनेज में वापस से छोड़ आता है और तभी वहाँ पे सिस्टर और सहारा दोनों लोग ही उसे यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सुनकर वहाँ पे फेट बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे पहली बार था कि किसी ने यहाँ पे उसे थैंक्स बोला था। और फेट तभी वहाँ पे सहारा को मोटिवेट करता है एंड कहता है कि मुश्किलें यहाँ पे कितनी भी ज्यादा बड़ी क्यों ना हो, हमें हमेशा यहाँ पे स्माइल करके उसको फेस
फेस करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हें यहाँ पे खुशी जरूर से मिलेगी। ऐसा कि यहाँ पे फेट के फादर उसे वहाँ पे बोला करते थे, जिसके बाद कि यहाँ पे फेट वापस से अपने घर के लिए वापस जाने लग जाता है। और वैसे उस आदमी को मारने के बाद फेट को वहाँ पे एक और नई स्किल मिल चुकी थी, और वो स्किल का यहाँ पे नाम था शार्प एज। और तभी वहाँ पे फेट को रियलाइज होता है कि वो आदमी भी तो यहाँ पे यही अटैक का यूज कर रहा था। और ग्रीड वहाँ पे बताता है कि अगर उसके हमले में यहाँ पे और भी ज्यादा तेजी होती तो फेट यहाँ पे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और अब फेट को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ग्रीड ने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी। खैर यहाँ पे फेट को ये बात भी समझ आ चुकी थी कि उसे यहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर बार किस्मत तो उसका साथ नहीं देने वाली है। और तभी वहाँ पे ग्रीड फेट से बताता है कि कल उसका वहाँ पे पहला दिन है हार्ट फैमिली के अंदर काम करने के लिए जाने के लिए। तो क्या यहाँ पे फेट तुम्हारा यही इरादा है कि तुम यही कपड़े पहनकर वहाँ पे जाओगे? और अब ये बात सुनने के बाद वहाँ पे फेट बहुत ही ज्यादा परेशान होने लग जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो यहाँ पे लेना ही भूल गया था आखिरकार। और अब दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे बार में दो लोगों को बात करते हुए आपस में देखते हैं, जिनकी बातों से हमें वहाँ पे पता चलता है कि हार्ट ऑफ हेड के यहाँ पे पहले मेन, जिनका नाम यहाँ पे मेसन था, वो यहाँ पे मर चुके हैं और उनकी हत्या यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन ने की है। और अभी यहाँ पे हार्ट ऑफ हर्ट फैमिली को यहाँ पे रॉक्सी लीड कर रही है। और अब अगले दिन जब फेट वहाँ पे हार्ट ऑफ हर्ट में पहुंचता है तो वो यहाँ पे रॉक्सी को आते हुए देखकर वहाँ पे ब्लशिंग मारने लग जाता है। और वो यहाँ पे देख रहा होता है कि ये जगह तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और उधर रॉक्सी को देखकर फेट वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, लेकिन फेट वहाँ पे खुद को नहीं रोक पाता है और वो यहाँ पे रॉक्सी से बोल ही देता है कि आज वो उसे यहाँ पे इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही कि उसकी नजरें वहाँ पे उनके ऊपर से हट ही नहीं पा रही हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे रॉक्सी बहुत ही ज्यादा ब्लशिंग करने लग जाती है और वो यहाँ पे फेट को लेकर के अंदर चली जाती है। और फेट यहाँ पे आज से काम करने वाला है, ये बात यहाँ पे रॉक्सी अपने फादर की ग्रेव में जाकर उन्हें वहाँ पे बता रही होती है। और असल में यहाँ पे लॉर्ड मेसन रॉक्सी के ही यहाँ पे फादर थे, जो कि वहाँ पे डिवाइन ड्रैगन से लड़ते हुए मारे गए थे। एंड वो यहाँ पे 5 दिनों पहले ही यहाँ पे गालिया के अंदर मारे गए थे। और गालिया वहाँ पे उसी जगह का नाम है जहाँ पे मॉन्स्टर का राज चलता है आखिरकार। एंड इतने ज्यादा गंभीर समय को वहाँ पे बिताते हुए रॉक्सी फिर भी यहाँ पे फेट का ख्याल रख रही थी। और ये सोचने के बाद वहाँ पे फेट को अपने अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो फेट का यहाँ पे पहला दिन होता है, तो रॉक्सी वहाँ पे फेट से हाथ मिलाकर उसका पहला दिन गुड लक वहाँ पे बोलती है। लेकिन वहाँ पे फेट कोई ना कोई बहाने बनाकर वहाँ पे रॉक्सी से हाथ नहीं मिलाता है, क्योंकि हमारा फेट जब भी यहाँ पे किसी को छूता है तो वो यहाँ पे उसके मन की बातों को पढ़ने लग जाता है। और अब रॉक्सी यहाँ पे फेट को हारू से मिलवाती है और हारू यहाँ पे हार्ट फैमिली की मेन मेड होती है। और हारू को वहाँ पे देखकर फेट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर भी जाता है। और यहाँ पे फेट का काम घास की कटाई और पौधों का ख्याल रखने के लिए करा गया था। एंड तभी वहाँ पे बाकी नौकरों से भी उसकी वहाँ पे बहुत ही जल्दी दोस्ती हो जाती है। पर फेट को यहाँ पे वो बात समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे उसको अचानक से इतनी ज्यादा भूख कैसे लग रही है, क्योंकि उसने यहाँ पे कुछ ही देर पहले तो अपना लंच किया है। और तभी वहाँ पे हारू आ जाती है एंड वो यहाँ पे फेट से बोलती हैं कि रॉक्सी सामा यहाँ पे तुम्हें बुला रही हैं। जिसके बाद कि फेट वहाँ पे रॉक्सी के पास जाकर बैठ जाता है और तब भी वहाँ पे फेट का ध्यान कहीं और ही था। और तभी वहाँ पे रॉक्सी उसे थोड़ी आवाज ऊंची करके वहाँ पे उसे बुलाती है और फेट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि रॉक्सी ने उसे फेट करके नहीं बल्कि उसे फे करके वहाँ पे बुलाया था। और फेट के फादर भी वहाँ पे उसे प्यार से फे कहकर बुलाया करते थे। और उनकी मौत भी यहाँ पे रॉक्सी के फादर की तरह ही वहाँ पे हुई थी, एक मॉन्स्टर के हाथों। और तभी रॉक्सी वहाँ पे बोलती है कि अब वो भी यहाँ पे उनकी फैमिली का एक हिस्सा है और अब इसीलिए रॉक्सी उसे यहाँ पे इसी नाम से बुलाया करेगी। और अब फेट ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है कि अब वो दोनों यहाँ पे एक ही साथ रहने वाले हैं। और वो यहाँ पे रॉक्सी से बोलता है कि वो यहाँ पे उसे फेट ही बुलाएं, लेकिन रॉक्सी वहाँ पे पूरी तरीके से इनकार कर देती है। और तभी वहाँ पे अचानक से फेट के साथ कुछ होता है और वो वहाँ पे उसी वक्त बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें वहाँ पे खुलती हैं तो वो खुद को यहाँ पे एक रूम के अंदर पाता है और उसे वहाँ पे रॉक्सी का एक लेटर मिलता है, जिसमें कि रॉक्सी ने उसे आराम करने के लिए बोला होता है। और तभी फेट वहाँ पे ग्रीड से पूछता है कि यहाँ पे फेट के साथ आखिरकार क्या हो रहा है, जिसपे कि ग्रीड वहाँ पे बताता है कि एक बार यहाँ पे ग्लूटनी एक्टिवेट हो जाने के बाद तुम यहाँ पे जितने लोगों को भी मारा करोगे, अगले दिन तुम्हारी और भी ज्यादा वहाँ पे भूख बढ़ जाएगी। और अगर तुम यहाँ पे लोगों को नहीं मारोगे तो तुम यहाँ पे इसी तरह से बेहोश होते रहोगे
जाओगे, और अगर फिर भी यहाँ पे तुमने किसी को भी हंट नहीं किया तो तुम यहाँ पे मर भी सकते हो फेट। और या तो ये यहाँ पे बेकाबू होकर अपने के ऊपर ही हमला कर देगा वहाँ पे। और फेट वहाँ पे बोल रहा होता है कि अगर इस तरह होता रहा तो मैं तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा बहुत ही जल्दी। और तभी हमारे फेट की आंख वहाँ पे लाल हो चुकी थी। इसका मतलब यही था कि वो यहाँ पे अपने ऊपर से काबू भी खोने वाला है, जिसके बाद कि वो यहाँ पे अपना चेहरा ढक कर अपने किंगडम से बाहर निकल जाता है। और अपनी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाने के बाद उसे यहाँ पे इंसानों की खुशबू भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। और ये आइज यहाँ पे कोई नॉर्मल आइज नहीं थी, ये आइज यहाँ पे यूजर से उसके अपोनेंट को बहुत ही बुरी तरीके से पैरालाइज्ड भी कर देती है, ताकि वो यहाँ पे उन लोगों को आसानी से शिकार कर सके और अपनी भूख को वहाँ पे मिटा सके। जिसके बाद कि फेट वहाँ पे अपनी भूख को मिटाने के लिए जंगल के अंदर जाता है, मगर इतने सारे गॉब्लिन को मारने के बाद भी उसकी भूख यहाँ पे मिटी नहीं रही होती है। तो वो यहाँ पे हॉब गॉब्लिन फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है, जो कि वहाँ पे पूरी तरीके से गॉब्लिन से भरा हुआ था। और वहाँ भी बहुत ही सारे गॉब्लिन को मारने के बाद वहाँ पे उसकी भूख आखिरकार शांत हो जाती है। और जब वो यहाँ पे जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर यहाँ पे किंग गॉब्लिन के ऊपर पड़ जाती है। उसके पास वहाँ पे ऑटो रिकवरी स्किल थी, जिससे कि यूजर वहाँ पे घायल होने के बाद भी वहाँ पे उसे रिकवर कर लड़ सकता है। और उन दोनों की स्किल में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फर्क भी नहीं था, जिसके वजह से वहाँ पे फेट उसको लड़ने के लिए चला जाता है एंड उसको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसानी से मार गिराता है, जिससे कि फेट को वहाँ पे ऑटो रिकवरी स्किल मिल जाती है। और फेट की यहाँ पे पावर भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का लेवल अप भी कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी स्किल को वहाँ पे ग्रीड को देना होगा। और फेट वहाँ पे इसके लिए बहुत ही बुरी तरीके से हिचकिचा रहा था, पर ग्रीड उसका यहाँ पे एक इकलौता साथी है, जिसके वजह से वो उसे यहाँ पे अपनी पावर दे देता है। और अब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उसकी तलवार वहाँ पे एक जादुई बो के ऊपर डेवलप हो जाती है, जो कि वहाँ पे अपने आप ही वहाँ पे बहुत ही तगड़ी एक एरो बना लेता है। और इसका निशाना भी वहाँ पे अचूक होता है, मतलब कि फेट वहाँ पे जहाँ पे भी मारेगा तीर जाके उसके अपोनेंट को ही लगेगी। एंड जिसके बाद कि फेट वहाँ पे गॉब्लिन किंग के ईयर जाकर वहाँ पे बेच देता है, और जितना पैसा उसको वहाँ पे मिलता है वो सारा का सारा पैसा वहाँ पे सहारा के अनाथालय में वहाँ पे जाकर दे देता है। और बाद में यहाँ पे रॉक्सी सुबह सुबह वहाँ पे महल के लिए निकल रही थी, और उसने यहाँ पे हेयर स्टाइल को बहुत ही तगड़े से चेंज किया हुआ था, जिसके वजह से वो यहाँ पे रॉक्सी तो लगी नहीं रही थी, जिसके वजह से वहाँ पे फेट उसे पहचान नहीं पाता है और उसे वहाँ पे टोक देता है, कौन हो भाई तुम यहाँ पे आखिरकार कर क्या रही हो। जिसको कि सुनने के बाद वहाँ पे रॉक्सी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और रॉक्सी यहाँ पे फेट को कान में बोलती है कि धीरे बोलो फेट, मैं यहाँ पे रॉक्सी हूँ। और बल्कि वो यहाँ पे महल नहीं बल्कि वो यहाँ पे एक्सपेक्शन के लिए शहर के अंदर जा रही है, और वो फेट को इस बात के लिए यहाँ पे सीक्रेट रखने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर वहाँ पे हारू को पता चल गया तो वो यहाँ पे रॉक्सी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगेगी। और तभी वहाँ पे रॉक्सी को आइडिया आता है कि वो यहाँ पे फेट को भी अपने साथ ही लेकर जाएगी। और शहर में फेट वहाँ पे रॉक्सी का असली नाम नहीं ले सकता था, वरना वहाँ पे रॉक्सी को सभी लोग जान जाते, इसीलिए रॉक्सी वहाँ पे फेट को उसे वहाँ पे रॉकी बुलाने के लिए बोलती है, जिसपे कि हमारा ग्रेड वहाँ पे तफरी उड़ाते हुए बोलता है कि रॉक्सी से रॉकी वर्ल्ड में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है आखिरकार, जिसे सुनकर वहाँ पे फेट उसे उरू से बोलता है, मतलब कि शट अप बोलता है। और इधर रॉक्सी को लगता है कि वो यहाँ पे उसे बोल रहा है, और वो यहाँ पे फेट से माफी मांगती है उसको यहाँ पे परेशान करने के लिए। और दरअसल वो यहाँ पे आज फेट के साथ आई है, जिसके वजह से वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, जिसके बाद कि वो दोनों लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लशिंग करने लग जाते हैं। और उधर ग्रीड यहाँ पे इन दोनों लोगों के बहुत ही ज्यादा मजे ले रहा था। और तभी हमारा फेट वहाँ पे ग्रीड को उठा करके फेंकने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पे रॉक्सी उसे वहाँ पे रोक देती है एंड बोलती है हमें यहाँ पे अपनी वेपन की इज्जत करना चाहिए। जिसके बाद कि रॉक्सी ने यहाँ पे फेट के पास पहली बार तलवार देखी थी, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर वीक लोग यहाँ पे अपने पास स्वॉर्ड तो नहीं रखते हैं, पर यहाँ पे हमारा हीरो फेट उसको यहाँ पे ग्लूटनी स्किल के बारे में भी तो नहीं बता सकता है। और तभी वहाँ पे फेट के हाथों से गलती से वहाँ पे उसकी तलवार छूट जाती है, पर रॉक्सी ने वहाँ पे उसे पकड़ लिया था, और वो फेट की तलवार की इतनी बुरी हालत को देखकर काफी ज्यादा वहाँ पे परेशान हो चुकी थी। और वो उसे वहाँ पे फेट को बोलती है कि वो यहाँ पे हमारी फैमिली के स्वॉर्ड स्मिथ को जाकर दिखाए और उसे वहाँ पे रिपेयर करवा ले। जिसके बाद कि वहाँ पे ग्रीड बोलता है कि रॉक्सी की खुशबू तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो सुनने के बाद वहाँ पे फेट को वहाँ पे उससे बहुत ही ज्यादा जेलेसी होने लग जाती है। और तभी वहाँ पे रॉक्सी फेट को बुलाती है और वो लोग यहाँ पे शहर की मार्केट को घूमने लग जाते हैं, जहाँ पे कि वो लोग यहाँ पे कुछ फ्रूट को वहाँ पे ट्राई करने लग जाते हैं, जो कि वहाँ पे रॉक्सी के होम टाउन से ही आए होते हैं। और ये चीज यहाँ पे रॉक्सी थोड़ा तेजी से बोल देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे शॉपकीपर को उसके ऊपर शक होने लग जाता है, पर फेट उसे यहाँ पे ये बोलकर बचा लेता है कि उसके रिश्तेदार वहाँ पे हार्ट ऑफ फैमिली के अंदर काम करते हैं। और ये आइडिया यहाँ पे हमारे
हमारे इंटेलिजेंट ग्रीड ने फेट को दिया था आखिरकार। और तभी उसी वक्त वहाँ पे वार्किट से एक बहुत ही ज्यादा घमंडी रॉयल नाइट वहाँ से गुजरता है और तभी हमारे फेट का पेट वहाँ पे आवाज करने लग जाता है, जिससे कि वो नाइट वहाँ पे उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और हालांकि फेट उससे वहाँ पे माफी भी मांगता है, पर वो गुस्से में उसके ऊपर यहाँ पे लात मारने वाला था, लेकिन रॉक्सी उसे वहाँ पे वहीं पे रोक देती है और रॉक्सी का ऐसे करने से उसका सीक्रेट भी वहाँ पे सबके सामने आ जाता है। और ग्रीड वहाँ पे फेट को उसके साथ रोमांटिक होने के लिए बोलता है और अचानक ये बात सुनने के बाद वहाँ पे फेट बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है कि कह क्या रहा है भाई तू आखिरकार यहाँ पे। पर रॉक्सी यहाँ पे फेट की बातों को सुन लेती है और वो यहाँ पे शहर वालों के सामने अपने आप को और फेट को यहाँ पे कपल बताती है, जिससे कि वहाँ पे लोगों को भी यकीन हो जाता है कि ये आखिरकार यहाँ पे रॉक्सी तो हो ही नहीं सकती है। जिसके बाद कि वो दोनों यहाँ पे नाइट से माफी मांग कर वहाँ से पतली गली पकड़ कर वहाँ पे भाग जाते हैं। और इस बीच यहाँ पे रॉक्सी ने फेट को पकड़ रखा था, इसका मतलब कि हमारा फेट वहाँ पे रॉक्सी का माइंड पढ़ पा रहा था और उसे वहाँ पे पता चलता है कि रॉक्सी ने यहाँ पे पहली बार किसी लड़के को यहाँ पे ऐसी तरह से पकड़ा था। इसीलिए यहाँ पे रॉक्सी आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही होती है और तभी हमारा फेट उसको अपने हाथों से छुटा लेता है, क्योंकि हमारा फेट वहाँ पे उसकी बातों को फील नहीं करना चाहता था। जिसके बाद कि वो लोग फिर से यहाँ पे शहर के अंदर एक साथ घूमने लग जाते हैं और तभी वहाँ पे रॉक्सी को उस दुकान का वहाँ पे जैम बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था और उन्हीं के साइड में वहाँ पे जेम स्टोन भी पड़े हुए थे, जिसमें कि वहाँ पे किस्मत अच्छी रही तो उसमें से जेम भी निकल सकते हैं। लेकिन अप्राइजल से हमारे फेट को वहाँ पे पता चल जाता है कि किसके अंदर वहाँ पे जेम है और किसके अंदर नहीं। और फिर रॉक्सी भी वहाँ पे बिना कुछ लिए वहाँ से आगे बढ़ने लग जाती है और वो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट वॉरियर को वहाँ पे ढूंढने के लिए निकली थी। और तभी वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे मॉन्स्टर के बारे में बात करते हुए निकलते हैं, जो कि वहाँ पे गॉब्लिन्स को मारता हुआ चला जा रहा था। और तभी रॉक्सी वहाँ पे उन लोगों के पीछे जाती है और उनसे उस मॉन्स्टर के बारे में पूछती है, लेकिन वो लोग वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं बताते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और फेट भी हमारा समझ जाता है कि रॉक्सी वहाँ पे और कोई को नहीं बल्कि फेटी को वहाँ पे ढूंढ रही है। और फिर यहाँ पे फेट रॉक्सी को अपने मास्टर के बार के अंदर लेकर चला जाता है और वो बारटेंडर ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है कि फेट यहाँ पे आखिरकार अभी तक जिंदा है। और तभी वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे साथ वाली लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और रॉक्सी ये सुनने के बाद वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से ब्लशिंग करने लग जाती है और गलती से वहाँ पे ग्लास को ही फोड़ देती है। और अब ग्रीड भी वहाँ पे फेट को छेड़ने लग गया था, जिससे कि फेट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में रखे हुए ग्लास को वहाँ पे गलती से फोड़ देता है। पर मास्टर को उसके ऊपर वहाँ पे शक नहीं होता है, क्योंकि उसका गिलास वहाँ पे पहले ही से टूटा हुआ था। और वैसे वो लोग वहाँ पे उसके मॉन्स्टर के बारे में जानने के लिए आए होते हैं और बारटेंडर उन्हें वहाँ पे बताता है कि उसने भी यहाँ पे इसके बारे में सुना हुआ है कि एक किस्मत वाले एडवेंचरर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन मरे हुए पड़े मिले थे और उनके कानों को बेचकर उसने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैसे भी कमाए थे। और शायद ये काम यहाँ पे स्ट्रे मॉन्स्टर का है, जो कि यहाँ पे कहीं और से आखिरकार यहाँ पे आ गया है और इसका प्रभाव कहीं न कहीं यहाँ पे कैपिटल के बिजनेसेस में भी पड़ रहा है, क्योंकि बाहर के व्यापारी आखिरकार वहाँ पे गॉब्लिन्स के मैदानी से आते हैं और अगर यहाँ पे कोई अनजान मॉन्स्टर वहाँ पे घूमता ही रहेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। और इधर फेट यहाँ पे सब कुछ समझ रहा था कि ये सब उसके बारे में यहाँ पे हो रहा था। और तभी बार के अंदर वहाँ पे एडो भी आ जाता है और वो यहाँ पे फेट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वैसे यहाँ पे एडो का मानना होता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे जरूर से कोई लीच है और आखिरकार लीच यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेडली क्रिएचर होते हैं, जिनको मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे होली नाइट ही को भेजा जाता है। और तभी वहाँ पे ग्रेट तफरी में बोल रहा होता है कि अब तो तुम्हारे होली नाइट भी आखिरकार दुश्मन ही बन चुके हैं और तुम तो यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं हो कि तुम सभी से अकेले इतनी ज्यादा देर तक लड़ भी पाओ। लेकिन फेट को उन लोगों से ज्यादा यहाँ पे डर और किसी बात का था कि उनके साथ अगर वहाँ पे रॉक्सी भी आ गई तो वहाँ पे फेट आखिरकार क्या करेगा। और तभी वहाँ पे बार के अंदर और भी ज्यादा वॉरियर्स आ जाते हैं, जिसके बाद कि वो लोग यहाँ पे रॉक्सी को देखने के बाद रॉक्सी के साथ वहाँ पे मिसबिहेवियर करने लग जाते हैं। और ये देखकर वहाँ पे फेट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर यहाँ पे हमला करने जा ही रहा था कि तभी वहाँ पे रॉक्सी उसके ऊपर हाथ रखती है और जैसे उसको थोड़ा सा धक्का देती है तो वो एडवेंचरर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और ऐसी ताकत देखने के बाद वो सभी लोग यहाँ पे समझ चुके थे कि भैया ये तो यहाँ पे जरूर से रॉक्सी ही होगी। और अब रॉक्सी भी वहाँ पे अपने बालों को खोल देती है, जिसके बाद कि वो सभी लोग वहाँ पे उसे पहचान जाते हैं। और तभी वो वॉरियर्स यहाँ पे रॉक्सी के सामने झुक जाते हैं और वो यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि मुझे प्लीज यहाँ पे माफ कर दो। और वो लोग यहाँ पे अपनी जान की भीख भी मांग रहे होते हैं एंड वो लोग यहाँ पे पैसे देने को भी वहाँ पे तैयार हो जाते हैं, जिसपे कि
हमारी प्यारी रॉक्सी उससे वहाँ पे मना कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पे लोगों के बीच में होली नाइट का डर का नहीं बल्कि होली नाइट से यहाँ पे दोस्ती का नाता बनाना चाहती है। जिसके बाद कि हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे पार्टी किया करते हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पे रॉक्सी के साथ पंजा भी लड़ाते हैं, जिसपे कि वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसानी से हार जाते हैं। जिसके बाद रॉक्सी के साथ यहाँ पे फेट अपनी तलवार को वहाँ पे रिपेयर करवाने के लिए गया था और रिपेयर करवाने के बाद उसकी तलवार वहाँ पे पुरानी जैसी चमकने लग जाती है और इसके लिए रॉक्सी को यहाँ पे फेट बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कहता है एंड जिसके बदले में यहाँ पे रॉक्सी भी उसका शुक्रिया बोलती है, क्योंकि आज उसी के वजह से वो लोग यहाँ पे इतना ज्यादा घूम पाए और इतनी ज्यादा वो लोग यहाँ पे मजा भी कर पाए हैं। और साथ ही साथ उसे यहाँ पे स्टेयर मॉन्स्टर के भी बारे में पता चल गया। जिसके बाद रॉक्सी वहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे शायद राफेल लोग उसे वहाँ पे मारना चाहते हैं कि तभी वहाँ पे पास से किसी बच्चे की चिल्लाने की उन लोगों को आवाज सुनाई देती है और वो दोनों वहाँ पे देखते हैं कि हार्डो वहाँ पे एक बच्चे को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से परेशान कर रहा होता है, क्योंकि वो बच्चा यहाँ पे अपनी मॉम से खो चुका है। जिसपे कि रॉक्सी उन लोगों से यहाँ पे उसको मारने के लिए मना करती है एंड फेट को वहाँ पे उस बच्चे को लेकर आने के लिए बोलती है और फिर रॉक्सी वहाँ पे उससे गुस्से से पूछती है कि उसने यहाँ पे स्ट्रे मॉन्स्टर के बारे में राफेल ने उसको क्यों नहीं यहाँ पे बताया। जिसपे कि राफेल वहाँ पे बोलता है कि उसे लगा था कि अभी तक तुम यहाँ पे अपने फादर की डेथ से यहाँ पे अभी तक उभर कर नहीं आ पाई हो, इसी वजह से मैंने तुमको यहाँ पे नहीं बताया था। और इधर फेट हार्डो को बहुत ही ज्यादा देरी से घूरे जा रहा था, जो कि देखकर वहाँ पे हार्डो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इधर राफेल उसे यहाँ पे जाने के लिए बोलता है और अब उनके चले जाने के बाद वो लड़का यहाँ पे रॉक्सी से बोलता है कि वो यहाँ पे अपनी मॉम से अलग हो चुका है और इधर फेट सोच रहा होता है कि इसी तरह तो मैं भी यहाँ पे एक बार खो गया था और जिस दिन मैं यहाँ पे खो गया था उस दिन मुझे यहाँ पे एक होली नाइट ने वहाँ पे मुझे बचाया था और उसने मेरी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मदद करी थी। और उस लड़के की माँ को यहाँ पे ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज्यादा शाम हो जाती है, जिसपे कि रॉक्सी उस लड़के को यहाँ पे अपने साथ अपने घर में ले जाने के लिए बोलती है, पर तभी उस लड़के की माँ भी वहाँ पे सामने से आ जाती है। जिसके बाद कि वो लड़का यहाँ पे अपनी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी चला जाता है और उसके जाने के बाद वहाँ पे फेट रॉक्सी से कुछ कहने ही वाला था, पर रॉक्सी का इतना ज्यादा ब्यूटीफुल फेस देखकर फेट हमारा वहाँ पे कुछ कह ही नहीं पाता है। पर वो यहाँ पे रॉक्सी को याद दिलाता है कि अगर वो लोग यहाँ पे जल्दी ही घर नहीं पहुँचे तो उन दोनों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डांट पड़ने वाली है। और रॉक्सी ये सुनने के बाद वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो यहाँ पे ब्लशिंग करते करते बोलती है कि क्या फेट तुम भी मेरे साथ यहाँ पे मार खाओगे। जिसके बाद कि हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे हारुको से डांट खा रहे होते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फेट अपने रूम में ग्रीड से यहाँ पे कुछ तरीके पूछ रहा था ताकि वो यहाँ पे शिकार बिना रॉक्सी की नजरों में आए हुए कर सके। तो हमारा ग्रीड वहाँ पे उसे एक मैजिकल मास्क के बारे में बताता है। तो फिर दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज फिर से वहाँ पे एडवेंचरर्स को बहुत ही सारे गॉब्लिन्स की वहाँ पे लाश पड़ी हुई मिलती है, लेकिन आज उनके सामने यहाँ पे हमारा हीरो भी खड़ा होता है जिसको कि लोग यहाँ पे कॉर्प द लीच के नाम से जानते हैं और वो यहाँ पे अपने आप को तैयार कर रहा है क्योंकि यहाँ पे होली नाइट उसको मारने के लिए आने वाले हैं। और ये सब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है ये तो हमें यहाँ पे आगे ही पता चलेगा। तो फिर हम लोगों की यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे फेट को रोज की तरह वहाँ पे प्लांट को काटते हुए देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पे रॉक्सी उसके पास आ जाती है और उसको यहाँ पे अपने साथ एक सीक्रेट मिशन में जाने के लिए बोल देती है और वो यहाँ पे फेट को जबरदस्ती वहाँ पे अपने साथ लेकर चली जाती है। और जाते जाते हम लोगों को वहाँ पे पता चलता है कि फेट की फैमिली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी यहाँ पे फार्मिंग करती है, जो कि वो यहाँ पे अपने फेट को दिखाती भी है। जिसके बाद कि वो यहाँ पे फेट को अपने साथ लेकर अपनी मॉम से मिलवाती है और रॉक्सी की मॉम का नाम यहाँ पे आयशा हार्ट होता है, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा बीमार चल रही हैं। और वो फेट को यहाँ पे अपने पास बुलाती हैं एंड कान में यहाँ पे रॉक्सी से बोलती हैं कि क्या तुम इसको यहाँ पे पसंद करती हो ना। और अचानक ही ये सवाल सुनने के बाद वो दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं, जिसपे कि उसकी मॉम यहाँ पे बोलती है कि वो तो सिर्फ यहाँ पे नौकर और उसकी मैम के बीच के प्यार के बारे में बोल रही थी और कुछ भी नहीं ज्यादा। तब जाकर उन दोनों की यहाँ पे जान में जान आती है और फिर फेट यहाँ पे अपने घुटनों में बैठ के वहाँ पे मैम से बोलता है कि वो यहाँ पे अपनी जान को पूरी तरीके से कुर्बान कर देगा, लेकिन वो यहाँ पे रॉक्सी के ऊपर एक आंच भी नहीं आने देगा। और यहाँ पे आयशा हार्ट अगर चाहती हो तो यहाँ पे रॉक्सी की सेवा मरते दम तक करना चाहता है। जिसके बाद कि वो दोनों यहाँ पे फेट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और तभी हमारी रॉक्सी वहाँ पे शर्मा कर अपने रूम के अंदर भाग जाती है। जिसके बाद कि आयशा वहाँ पे बोलते हैं कि उन्हें यहाँ पे अभी भी यकीन नहीं होता है कि उनकी क्राई बेबी यहाँ पे एक होली नाइट बन चुकी है अब। और फेट ये सब सुनने के बाद वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि रॉक्सी के बिहेवियर को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो यहाँ पे कभी रोती भी होगी। दूसरी तरफ वहाँ पे रॉक्सी अपने रूम के अंदर आ जाती है जिसपे कि उनके फादर के साथ की वहाँ पे उनकी मेमोरीज
जुड़ी हुई थी। और उसे यहाँ पे याद आता है कि उसके फादर को यहाँ पे कभी भी यकीन नहीं था कि रॉक्सी भी यहाँ पे आखिरकार होली नाइट बन सकती है, लेकिन हमारी रॉक्सी का ये बचपन से फैसला था कि वो यहाँ पे बड़ी होकर के एक होली नाइट ही बनेगी और अपने फादर के इतने ही यहाँ पे पावरफुल भी बनेगी। और उसने यहाँ पे अपने डैड के साथ प्रॉमिस भी किया था, लेकिन हमारी रॉक्सी को उसे पूरा करने में यहाँ पे काफी ज्यादा देर हो गई है। और वैसे दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे अंगूर की खेती काट रहा होता है और तभी आकर वहाँ पे एक बंदा उसे यहाँ पे यही के फार्म का इन्हीं ग्रेप्स का जूस पीने के लिए बोलता है, और जिसका स्वाद तो वहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का था। और हो ही क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड मोसान यहाँ पे खुद ही इस खेत की मिट्टी को यहाँ पे उपजाऊ करने के लिए खुद ही मेहनत किया करते थे। और उनके यहाँ पे गुजर जाने के बाद इन लोगों को यहाँ पे लगता नहीं था कि हर साल की तरह यहाँ पे रॉक्सी इस साल भी यहाँ पे आएगी। और वैसे रॉक्सी यहाँ पे खेतों में मदद तो करती ही है, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पे उन्हें कोबार्ड मॉन्स्टर से भी बचाती है, जो कि यहाँ पे नॉर्थर्न कैनन की तरफ से आ जाते हैं। और ये सुनने के बाद ही हमारे फेट को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लग जाती है, क्योंकि आखिरकार उसकी ग्लूटनी यहाँ पे गॉब्लिन्स को खा खा कर बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और अब उसे यहाँ पे कुछ नया टेस्ट करना था। और जब फेट यहाँ पे अंगूरों को रॉक्सी के खेतों से घर में लेकर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे रास्ते में उसको वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी आईज यहाँ पे ठीक उसी की तरह यहाँ पे लाल थी। और वो यहाँ पे अप्राइजल का यूज तो करता है, लेकिन उसका यहाँ पे अप्राइजल भी कोई काम में नहीं आता, जिसके बाद कि वो लड़की यहाँ पे फेट को अजीब ही तरह से घूरने लग जाती है। और वो यहाँ पे आई तो थी कोबाल्ट मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे फेट के लिए उन्हें छोड़ करके चली जाती है। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पे आगे जाने पर वहाँ पे बोलती है कि उनकी मुलाकात यहाँ पे फिर से दोबारा होगी। जिसके बाद कि फेट यहाँ पे ग्रीड से उस लड़की के बारे में भी पूछता है, लेकिन ग्रीड वहाँ पे बोलता है मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। पर फेट ये समझ जाता है कि ग्रीड यहाँ पे जानता है, पर वो यहाँ पे मुझे बता नहीं रहा है। और तभी रॉक्सी भी वहाँ पे अंगूरों की बास्केट को लेकर वहाँ पे सामने से आ रही होती है, जिनमें से वहाँ पे आधे वो फेट ले लेता है उनसे। और वैसे यहाँ पे शायद से रॉक्सी उस लड़की के बारे में जानती है और वो यहाँ पे फेट से बताती है कि वो यहाँ पे गैलियन से आई हुई है। और वो यहाँ पे बताती है कि गैलियन यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मी थी, जो कि यहाँ पे 4000 साल पहले वहाँ पे मॉन्स्टर से बहुत ही बुरी तरीके से मार खाई थी। और लगभग वहाँ के सारे लोग वहाँ पे दुनिया के चारों तरफ फैल गए हैं। जिसके बाद कि अब वो दोनों यहाँ पे वापस जाने लग जाते हैं। और रास्ते में ही यहाँ पे फेट रॉक्सी से पूछता है कि खैर वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए अकेले ही जाएगी। और रॉक्सी वहाँ पे बताती है कि उसके साथ यहाँ पे और भी ज्यादा लोग होंगे। एंड वो यहाँ पे हंसते हुए बोलती है कि खैर वो यहाँ पे एक होली नाइट है। और अब यहाँ पे पोज मारने के चक्कर में वहाँ पे रॉक्सी के सारे ग्रेप्स वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। जिसके अगले दिन हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि कोबाल्ट मॉन्स्टर्स ने वहाँ पे सारे के सारे अंगूरों की फसलों को वहाँ पे बर्बाद कर दिया है। और अब उनके ऊपर हमला करने का रॉक्सी और उसकी टीम यहाँ पे मौका ढूंढ रही होती है। तभी उन लोगों की नजर यहाँ पे उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल किंग कोबाल्ट मॉन्स्टर के ऊपर जाती है, जो कि यहाँ पे लेवल 50 का बॉस मॉन्स्टर होता है। और ग्रीड यहाँ पे फेट से बताता है कि ये यहाँ पे क्राउड मॉन्स्टर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे इंसानों की एक दूसरे से नफरत करने की वजह से यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। और इसी वजह से ये लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। लेकिन तभी हमारे फेट की वहाँ पे आइज रेड होने लग जाती हैं और उसका यहाँ पे हाफ स्टारवेशन मोड भी ऑन हो जाता है। और हाफ स्टारवेशन का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे फेट की भूख अब उसके काबू से बाहर जा रही है। जिसके बाद कि वो लोग यहाँ पे बिना लड़े ही वहाँ पे वापस आ जाते हैं और सारे के सारे विलेजर्स से वहाँ पे रॉक्सी बताती है कि हम लोग उन्हें यहाँ पे मार देंगे। और इसी तरफ यहाँ पे फेट से ग्रीड बता रहा होता है कि अगर यहाँ पे रॉक्सी उससे लड़ने के लिए जाएगी तो साफ साफ बात है कि वो यहाँ पे पूरी तरीके से मर जाएगी। और हमारे फेट की पावर तो यहाँ पे उस मॉन्स्टर के आसपास भी नहीं थी, लेकिन अगर फेट यहाँ पे कोई भी कदम नहीं उठाता है तो यहाँ पे खेत तो साथ ही साथ बर्बाद होंगे ही, लेकिन रॉक्सी भी वहाँ पे मर जाएगी, जो कि वहाँ पे हमारा हीरो जीते जी तो वहाँ पे होने ही नहीं देगा। और अब सीन यहाँ पे सीधे शिफ्ट होती है रात में, जहाँ पे हम लोग फेट को वहाँ पे क्राउड मॉन्स्टर के सामने देखते हैं और वो यहाँ पे अपनी शॉट को यहाँ पे एक बो के ऊपर डेवलप कर लेता है और उन लोगों के ऊपर यहाँ पे तीरंदाजी करने लग जाता है और वहाँ पे कोबार्ड्स के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करने लग जाता है। और साथ ही साथ उसकी यहाँ पे ग्लटनी भी एक्टिवेट हो जाती है और वो यहाँ पे जितने लोगों को मारता हुआ जा रहा था उसकी वैसे ही वैसे वहाँ पे पावर इंक्रीज होती चली जा रही थी। लेकिन इतना सब भी यहाँ पे एक काफी नहीं था उस क्राउड मॉन्स्टर को वहाँ पे मारने के लिए। पर अब हमारा फेट यहाँ पे पूरी तरीके से मजबूर है, जिसके बाद कि वो यहाँ पे क्राउड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उधर क्राउड मॉन्स्टर भी जवाबी हमले में उसके ऊपर बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है, जिसपे कि ग्रीड वहाँ पे फेट को तुरंत ही वहाँ पे पीछे हटने के लिए बोलती है, वरना अगर ये हमला फेट को यहाँ पे लग गया तो
उसके यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से चूर चूर हो जाएंगे। जिसके बाद की फेट वहाँ पे उससे बच जाता है, पर उसी टाइम पर एक कोबार्ड उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद क्राउड मॉन्स्टर उसके ऊपर फिर से यहाँ पे हमला करता है और अब की बार यहाँ पे फेट घायल होकर वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है और वहाँ पे एक कोबार्ड उसके करीब में जाकर देखता है, लेकिन तभी फेट वहाँ पे उसका हाथ काट देता है और असलियत में वो यहाँ पे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद कि वो क्राउड मॉन्स्टर और फेट ही वहाँ पे सिर्फ बचे होते हैं और तभी वहाँ पे ग्रिड उसे यहाँ पे खुशखबरी देता है कि उसके फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे अनलिमिटेड स्टेज ओपन हो चुका है यहाँ पे, जिसको कि यूज करने के लिए यहाँ पे फेट को अपने 10% स्टैट्स यहाँ पे उसके ऊपर देना पड़ेगा एंड जिसको कि हमारा फेट वहाँ पे बिना सोचे समझे ही वहाँ पे सेक्रीफाइस कर देता है। जिसके बाद की ग्रिड वहाँ पे एक एंशिएंट बो में डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से, जिसका हमला वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल था कि क्राउड मास्टर उसके साथ आसमान में ही गायब हो जाता है और गॉब्लिन किंग से यहाँ पे मिले हुए ऑटो रिकवरी स्किल से फेट के यहाँ पे घाव भी बहुत ही आसानी से हील हो जाते हैं। पर इतनी ज्यादा पावरफुल सोल खाने की वजह से फेट के ऊपर यहाँ पे ग्लूटनी हावी होने लग जाती है और अगर फेट यहाँ पे उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो अंजाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। और अब इसके अगले दिन रॉक्सी और उसके सभी के सभी सिपाही वहाँ पे उससे लड़ने के लिए वापस से आते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे सभी मॉन्स्टर को वहाँ पे मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इधर रॉक्सी को लग रहा होता है कि शायद से ये काम उसी गैलियन लड़की का है यहाँ पे। और खैर जो यहाँ पे अब खतरा था अब वो यहाँ पे टल चुका है। जिसके बाद की आयशा हार्ट वहाँ पे फेट को अपने रूम के अंदर बुलाती है और वो यहाँ पे फेट से चाहती है कि वो हमेशा यहाँ पे रॉक्सी का ख्याल रखे, लेकिन हमारे फेट को वहाँ पे लगता है कि वो यहाँ पे इस सम्मान के काबिल तो है ही नहीं। जिसके बाद की आयशा वहाँ पे फेट से बताती है कि वो खुद यहाँ पे एक कॉमनर है और उसके पास भी यहाँ पे कोई स्किल नहीं थी अच्छी वाली, लेकिन फिर भी यहाँ पे लॉर्ड मुसान ने उसके साथ शादी करी और उसे इतनी अच्छी लाइफ दी आखिरकार यहाँ पे। और इसी वजह से यहाँ पे रॉक्सी एक हाफ होली नाइट है और वो यहाँ पे बोलते हैं कि उन्हें यहाँ पे स्टेटस और पोजीशन से कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है, उनके लिए सिर्फ यहाँ पे मायने रखती है तो यहाँ पे फेट की फीलिंग्स रॉक्सी के लिए। जिसके बाद की वो यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे तुरंत जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद की रॉक्सी और फेट वहाँ पे हाउस ऑफ हर्ट के लिए वापस से निकल जाते हैं और रास्ते में फेट यही सोचे हुए चला जा रहा था कि जिसने यहाँ पे रॉक्सी से इतनी ज्यादा बड़ी पावर के बारे में छुपाया है कि मैं उसकी यहाँ पे रक्षा कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब इससे भी ज्यादा एक बड़ी परेशानी हो गई थी कि अब गॉब्लिन्स को मारने से भी वहाँ पे फेट की अब भूख नहीं मिट पा रही थी और अब इसी की वजह से उसकी यहाँ पे एक आंख लाल हो चुकी है, जिसको कि छुपाने के लिए वहाँ पे फेट अपनी एक आंख में पट्टी बांध कर रखता है। और तभी हमें वहाँ पे अंकल से पता चलता है कि जो मॉन्स्टर यहाँ पे इतने सारे गॉब्लिन्स को मार रहा है, मतलब कि वो लोग यहाँ पे लीच के बारे में बात कर रहे थे, उसको यहाँ पे मारने का मिशन हार्डो को दिया गया है और रॉक्सी को यहाँ पे आखिरकार गालिया के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए गालिया भेजा जा रहा है। और जब वो ये बात यहाँ पे अपने फादर की ग्रेव में बैठकर बता रही थी कि तभी हमारा फेट वहाँ पे उसे वहाँ पे जाने के लिए मना करता है, क्योंकि हमारे फेट को वहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कोई करप्ट होली नाइट की कोई चाल हो सकती है यहाँ पे। लेकिन रॉक्सी वहाँ पे जाने के लिए पूरी तरह से फैसला कर चुकी थी और दूसरी ही तरफ यहाँ पे तीनों भाई बहन पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आखिरकार उन लोगों ने रॉक्सी को वहाँ पे भेज ही दिया। और फिर हमारी कहानी अब वापस वहीं पे आती है जहाँ पे हमारा फेट सोच रहा था कि उसका यहाँ पे कोई भी हक नहीं है वहाँ पे रॉक्सी को रोकने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो कि यहाँ पे कमजोरों को कीड़ा समझते आ रहे हैं। तभी हम लोग वहाँ पे पीछे हार्डो को देखते हैं जो कि यहाँ पे कॉर्प द लीच का शिकार करने के लिए आया हुआ था, लेकिन हमारे फेट की पावर ही उन लोगों के दिल के अंदर यहाँ पे बहुत ही बड़ा खौफ जगा देती है, जो देखकर वहाँ पे हार्डो के साथी तो वहाँ पे बहुत ही तेजी से भाग जाते हैं और हार्डो को भी वहाँ पे पता चल जाता है कि कॉर्प द लीच और कोई नहीं बल्कि वो यहाँ पे फेट है। और अब तो यहाँ पे हार्डो को भी बहुत ज्यादा फटने लग गई थी, लेकिन वो यहाँ पे अपनी पावर का यूज करता है, फेट के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन तभी फेट वहाँ पे अचानक से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उतने में ही उसकी तलवार को वहाँ पे हाथ से काट देता है और उसको वहाँ पे पीट पीट कर उसकी शक्ल वहाँ पे बहुत ही भयंकर बना देता है। और हार्डो वहाँ पे उसके ऊपर रहम करने के लिए बोलता है, जो कि सुनने के बाद फेट को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो यहाँ पे हार्डो को आसमान की तरफ फेंक कर आसमानी में उसके शरीर के कई हिस्से कर देता है। लेकिन अभी भी उसने यहाँ पे उसको पूरी जान से मारा नहीं था, क्योंकि उसे वहाँ पे पता करना था कि इन लोगों का यहाँ पे प्लान आखिरकार क्या है। और असल में वहाँ पे उन लोगों का प्लान रॉक्सी को वहाँ पे गालियों में भेजकर उन्हें मरवाने का वहाँ पे था, उन लोगों को वहाँ पे उसे मरवाने का प्लान था। लेकिन हमारी रॉक्सी भी वहाँ पे लोगों की सुरक्षा के लिए आखिरकार वहाँ पे जाना ही चाहती थी। जिसके बाद की फेट वहाँ पे हार्डो को बुरी तरीके
तरीके से मार देता है। एंड अब हार्डो को मारने के बाद उसके स्टैट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रीड का भी एक नया स्टेज अनलॉक हो गया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन की तरह दिख रहा था। और अब दूसरी तरफ यहाँ पे दिन होने के बाद रॉक्सी वहाँ पे गालिया की तरफ जा रही होती है और जाने से पहले वो यहाँ पे सभी लोगों से मिलती है और खासकर वहाँ पे फेट से बोलती है कि हम लोग यहाँ पे फिर से मिलेंगे फेट। और उसके जाने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि उसके पीछे यहाँ पे वेलेरिक रोग फेट को वहाँ पे परेशान न करे, तो इसलिए उसने कुछ यहाँ पे कुछ इंतजाम कर रखा होता है। पर अब हमारा फेट वहाँ पे पूरी तरीके से फैसला कर चुका था कि अब वो यहाँ पे गालिया में जाकर रॉक्सी को बचा कर ही रहेगा। और इधर हारू उसे एडवेंचर के खर्चे के लिए उसे वहाँ पे कुछ पैसे दे देती है, जिसके बाद की फेट वहाँ पे उन लोगों की नौकरी को छोड़कर वहाँ से गालिया के लिए निकल जाता है। और रास्ते में ही रॉक्सी वहाँ पे मोशन हार्ट में रुकी हुई थी, जिसपे की बहुत ही सारे सोल्जर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनमें से ही एक लड़की थी जिसका नाम वहाँ पे मीरिया था, और वो यहाँ पे रॉक्सी को अपना आइडल मानती आ रही है। और साथ ही में उसके एक मुगान नाम का आदमी भी होता है, जो कि यहाँ पे रॉक्सी के फादर के साथ वॉर में भी आखिरकार वहाँ पे लड़ चुका है। और साथ ही वहाँ पे 100 से भी ज्यादा सोल्जर उन लोगों के साथ वहाँ पे जाने वाले हैं। और तभी हमारी वहाँ पे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं, जो कि वहाँ पे फेट के हाथों मारे हुए गॉब्लिन्स के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। और गॉब्लिन के ऊपर लगे हुए जख्म को वो यहाँ पे पहचान लेती है कि आखिरकार ये जख्म यहाँ पे ब्लैक सॉर्ड से ही दिए गए हैं। और यहाँ हमारे फेट को गालिया से पहले ही वहाँ पे टेट्रा पर उतरना पड़ता है, क्योंकि फेट को यहाँ पे गालिया के लिए यहीं से अगली सवारी मिलेगी। और गाइज यही हमारे फेट का होम टाउन होता है, मतलब कि हमारे फेट का बचपना यहीं पे गुजरा है। और वो यहाँ पे कुछ बातों को याद कर रहा होता है कि बचपन में कुछ लोगों ने उसको यहाँ पे किस तरह से पत्थर मार के वहाँ से भगाया था। और जब वो सफर वाली गाड़ियों के पास वहाँ पे पहुँचता है तो वो यहाँ पे बताते हैं कि अब यहाँ पे रात होने वाली है, तो हम लोग यहाँ पे कल ही सुबह यहाँ पे गालिया के लिए रवाना होंगे आखिरकार। मतलब कि हमारे फेट को जल्दी वहाँ पे कोई रहने के लिए ठिकाना ढूंढना होगा, और उसे तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भूख भी लग रही होती है। और तभी हमारे फेट की वहाँ पे सस्ते से रेस्टोरेंट के अंदर नजर पड़ती है, और तभी एक गरीब का बच्चा वहाँ पे कुछ एडवेंचर से वहाँ पे हेल्प मांग रहा होता है। पर जितने भी पैसे उन लोगों को यहाँ पे उसको देने के लिए थे, उतने पैसे वो एडवेंचरर्स के लिए वहाँ पे उतना काफी नहीं था। और वो यहाँ पे उस लड़के को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं, जिसपे कि फेट वहाँ पे आ जाता है और उन्हें वहाँ पे सबक सिखाता है। और इस लड़के का नाम यहाँ पे सेट था, और खास बात तो ये है कि यहाँ पे सेट और फेट यहाँ पे बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि 5 साल पहले जब फेट यहाँ पे छोटा था तो यही लोग उसे यहाँ पे बुली किया करते थे। तब हमारा फेट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मासूम था, जो कि अपने पापा के जैसा वहाँ पे एक हंटर बनना चाहता था। लेकिन जब उसके फादर की वहाँ पे डेथ हो गई थी तो वो आखिरकार यहाँ पे पूरी तरीके से अनाथ हो चुका था, और अब उसकी जब यहाँ पे परवरिश करने के लिए कोई बचा ही नहीं था, तो गाँव वाले ने उसे यहाँ पे बोझ समझकर वहाँ से भगा दिया था पत्थर मार के। और उन लोगों ने यहाँ पे उसे पत्थर जब तक मारे थे जब तक कि वहाँ पे फेट ने टेट्रा को पार नहीं कर दिया था। और सेट यहाँ पे उसी चीफ का लड़का है जिसने उसे यहाँ पे पत्थर मारकर भगाया था, और आज वही यहाँ पे फेट के सामने सिर को झुकाकर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से हेल्प मांग रहा था। और फेट तो हमारा उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे तैयार तो नहीं था, लेकिन ग्रीड वहाँ पे उससे बोलता है कि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो मेरे दोस्त, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है यहाँ पे ग्लूटनी की प्यास को बुझाने के लिए। और फेट भी वहाँ पे मान जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पे अपने फादर और मदर के साथ कई सारी यादों को वहाँ पे बिताया है। लेकिन आज भी यहाँ पे चीफ की राय फेट के लिए वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बदली थी, और वो यहाँ पे फेट को मॉन्स्टर को सेक्रीफाइस करके वहाँ पे टाइम निकालने के लिए सोच रहा होता है, ताकि वो यहाँ पे कल तक कुछ अच्छे एडवेंचरर्स को वहाँ पे ढूंढ पाए, जो कि वहाँ पे उनके विलेज को आखिरकार बचा ही लेंगे। जिसके बाद की फेट वहाँ पे चीफ को बहुत ही अच्छे से ठिकाने लगाने जा ही रहा होता है, जिसपे कि सेट वहाँ पे मना कर देता है। जिसके बाद की वो यहाँ पे फेट को अपने साथ अपने हाउस के अंदर लेकर जाता है, और साथ ही साथ अपने बचपन में की हर गलतियों के बारे में उससे यहाँ पे माफी मांग रहा होता है। और वैसे यहाँ पे सेट को काफी ज्यादा देर हुई, लेकिन वो यहाँ पे जान चुका है कि उसके फादर की कोई भी यहाँ पे बातों का असली में तो कोई मायना ही नहीं था आखिरकार वहाँ पे। और सेट की यहाँ पे शादी भी हो चुकी है, और उसकी यहाँ पे एक छोटी प्यारी बच्ची भी है, लेकिन इसकी माँ यहाँ पे मॉन्स्टर्स के हाथों बहुत ही बुरी तरीके से मारी जा चुकी है। जिसके बाद की फेट वहाँ पे सेट से मॉन्स्टर्स के बारे में पूछता है, और जिसपे सेट वहाँ पे बताता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे बाकी मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। ये करीब हमें यहाँ पे 1 महीने पहले दिखाई देना चालू हुए हैं। और तभी फेट ये सब सुनने के बाद वहाँ पे फेट का पेट बहुत ही ज्यादा गुड़गुड़ होने लग जाता है, तो सेट वहाँ पे उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए जाता है। और उतने में ही ग्रीड वहाँ पे बोलता है कि इन सभी लोगों को यहाँ पे दिमाग लगता है खराब हो गया है, और ये लोग जिस मॉन्स्टर के
जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पे गार्गो गाइड्स हैं और वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और ये लोग कभी भी यहाँ पे हमला करने से पहले वहाँ पे 1 महीना तक उन्हें ठीक से वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जिसके बाद कि ये लोग यहाँ पे ग्रुप के अंदर होकर अटैक करते हैं और मामूली एडवेंचर्स तो उनके सामने अपनी जान को आराम से खो बैठेंगे। और तभी वहाँ पे सैट की बेटी फेट को वहाँ पे एक टॉफी खाने के लिए देती है, जिसको कि वहाँ पे हमारा फेट खा लेता है और फिर वो उस लड़की के साथ वहाँ पे खेलने लग जाता है, जिसके बाद कि सैट भी उसके लिए खाने के लिए खाना लेकर चला आता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम था, लेकिन हमारा फेट वहाँ पे कुछ न कुछ करके एडजस्ट कर लेता है। पर अचानक ही वहाँ पे फेट बेहोश हो जाता है और यहाँ पे सैट के पूछने पर उसकी बेटी वहाँ पे बताती है कि दादाजी ने उसे यहाँ पे ये टॉफी फेट को खिलाने के लिए बोला था, यानी कि सैट के फादर यहाँ पे सच में फेट को मारना चाहते हैं ताकि वो यहाँ पे उसे सैक्रिफाइस करके अपने विलेज को वहाँ पे बचा पाए। और तभी वहाँ पे मॉन्स्टर्स भी विलेज के अंदर हमला कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से वहाँ पे लोगों को खाने लग जाते हैं। और इधर फेट यहाँ पे घर के अंदर सोया हुआ था एंड उधर मौत का तांडव चल रहा था पूरे विलेज के अंदर। और इसमें विलेज के चीफ मतलब कि सैट के फादर भी वहाँ पे मारे जा चुके होते हैं। और तभी वहाँ पे सैट उस स्लीपिंग पिल की एंटीडोट बनाकर वहाँ पे फेट को पिला देता है, जिसके बाद कि वो यहाँ पे फेट को होश में लेकर आता है, जिसके बाद कि सैट उसे यहाँ पे पूरी बातें बताता है। जिसके बाद कि फेट वहाँ पे बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पे आधा गांव तो पहले ही तबाह हो चुका था और इन मॉन्स्टर्स का लेवल यहाँ पे 27 था, जो कि यहाँ पे कुछ खास तो नहीं था, लेकिन ये लोग यहाँ पे उड़ सकते हैं। जिसके बाद कि फेट वहाँ पे ग्रेड को एक बहुत ही तगड़े फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि वो यहाँ पे इनके फायर बॉल्स को बहुत ही आसानी से काट रहा था। लेकिन अब वहाँ पे मॉन्स्टर अपना दिमाग लगाकर वहाँ पे कंबाइंड अटैक को यूज करने लग जाते हैं। जिसके बाद कि फेट वहाँ पे ग्रिड को यहाँ पे बूमरैंग की तरह वहाँ पे आसमान में फेंकता है एंड इसकी वजह से वहाँ पे सारे के सारे ड्रैगन एक ही बार में खत्म हो जाते हैं और अब बचा हुआ था तो वहाँ पे सिर्फ वो क्राउड मॉन्स्टर। और फेट के इतने ज्यादा मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके यहाँ पे स्टैट तो बढ़े हुए थे और साथ ही साथ उसे यहाँ पे फायर बॉल की स्किल भी मिल चुकी थी, लेकिन इस मॉन्स्टर के पास यहाँ पे फायर रेजिस्टेंस है, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी आग का किया हुआ हमला तो इसके ऊपर कुछ भी असर ही नहीं करेगा। लेकिन क्या जरूरत है ये स्किल की जब फेट वहाँ पे उसे बीच से काट करके फेंक देता है, जिसके बाद की फेट हमारा ये लड़ाई को यहीं पे जीत जाता है। लेकिन अगले दिन जब वो लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ की जमीन अब पूरी तरीके से वहाँ पे खराब हो चुकी थी और अब ना ही इस मिट्टी में यहाँ पे खेती करने लायक है और अब ना ही ज्यादा दिन तक यहाँ पे लोग जिंदा भी रह पाएंगे। जिसके बाद की सैट वहाँ पे फेट से पूछता है कि जब तुम्हारे पास यहाँ पे अपराइजल की स्किल है तो तुम यहाँ पे आखिरकार वॉरियर क्यों ही बने हुए हो, तुम तो सिर्फ यहाँ पे बैठ करके पैसा कमा सकते हो। लेकिन बेचारा सैट वहाँ पे नहीं जानता है कि यही उसकी यहाँ पे नीति है। लेकिन अब वहाँ पे उस गांव में कुछ भी नहीं बचा होता है तो सैट वहाँ पे अपनी बेटी को पालने के लिए यहाँ पे शहर में शिफ्ट होने के लिए सोचता है, पर उससे पहले कि सैट वहाँ पे चाहता है कि फेट उसके ऊपर यहाँ पे एक पंच मारे, क्योंकि उसके बचपन का जितना भी वो बदला है वो यहाँ पे निकाल ले। पर हमारे फेट का वहाँ पे हल्का घूसा भी वहाँ पे सैट को बहुत ही बुरी तरीके से लग जाता है, जिसके बाद की फेट यहाँ पे अपने पेरेंट्स से मिलकर आगे बढ़ने लग जाता है। और इसी के साथ हमारे ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर से कर दें और हाँ, लाइक का बटन दबाना तो जरूर से मत भूलना। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।